घर से उठकर आया और उसने भी जो लोग आग बुझा रहे थे उनके साथ वो जुट गया ताकि एक सिंपैथी अलग से नजर आए कि मैं इस कार्य में कारित करने वाले में नहीं था। जो जानकारी स्पष्ट तौर से नजर आ रही है कि जो पुलिस के अधिकारी थे और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको नोटिस किया कि वो कहीं ना कहीं लोग हैं जो टांके के अंदर से पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं खून के छींटे हैं जो सर कपड़े के ऊपर उनको साफ करने में जुटा हुआ था। तो ऐसे में जब दूसरा पहलू देखा गया, पुलिस यहाँ पहुंची, तब उन्होंने आसपास के लोगों को देखा तो उसके शरीर था वो पूरी तरीके से भिगा हुआ था और अन्य लोग थे वो सूखे थे। तो इसी तरीके से पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। इसको लेकर इन्होंने इसको अलग से डिटेन किया, उससे पूछताछ की, गहन पूछताछ करीब 3 घंटे चली। उसमें कहीं ना कहीं उसने कबूला कि हाँ ये मैंने कार्य किया है। एक प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 3 दिन तक यहाँ परिवार के जो इंसिडेंट चला सोक जी, उसमें भी कह सकते हैं कि परिवार को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। 19-20 साल का एक पप्पूराम नामक जो व्यक्ति है उसको आरोपी बनाया गया है। उसकी अगर बॉडी, उसका फोटो देखें तो उसकी एज 20 साल की होगी। उसका वजन अगर देखें तो 40-50 साल के 50 किलो के अंदर की होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में ये मोड़ आया है कि जो पूनाराम था, उनकी पत्नी, उनकी बहू और एक 6 महीने की मासूम बच्ची। पूनाराम की पत्नी का जो वेट है वो करीब 1 क्विंटल है। वो घर से बाहर सो रहे थे, उनको यहाँ से अकेले ले जाना, हत्या करने के बाद फिर झोंपे के अंदर एक दूसरे के ऊपर डालना, फिर ऊपर बिस्तर डालना, फिर दोनों में आग लगा। कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है। चराई की जो घटना हुई है उस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घटना के समय जब आग की लपटें निकल रही थी तब यहाँ पर लोग पहुंचे थे। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया आपका और यहाँ कब पहुंचे थे आप? मेरा नाम शेर सिंह है। मैं लगभग 5.5 किलो के आसपास पहुंचा था मैं। तब तक मतलब 2 झोंपा में आग लगी हुई थी। आपका घर कितना दूर था? लगभग आधा किलोमीटर दूर है। क्या था अंदर आके आपने झोंपों के अंदर देखा तब क्या दिखा? नहीं, सबसे पहले तो हमने आग बुझाने का प्रयास किया, हमें मालूम ही नहीं था कोई अंदर है। हाँ। ये फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर कहने लगे कि भाई अंदर सब कुछ खत्म कर रखा है, बोडिया पड़ी है अंदर। तो फिर बोडिया देखी नहीं, फिर उस रूम में थी। लोगों ने कह दिया भाई उस झोंपे के अंदर है। तो फिर अब भाई उस झोंपे को पहले बुझा दो आप, नहीं तो बोडिया गल जाएगी, भाई ऊपर आग लगेगी। तो सबसे पहले उसको बुझाने का प्रयास किया हमने। किससे बुझाया? पानी से, सब यहाँ से निकाल से। हाँ। और फिर इधर वाला तो जल ही रहा था। तब तक पुलिस प्रशासन ने फोन किया तो पुलिस आ गई। फिर वो बाहर निकाली बोडिया। एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी? एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। बच्ची की जो 6 महीने की थी, बच्ची वो चूल्हे के अंदर थी, जल रही थी। आपका क्या नाम? मेरा नाम मूलचंद है। मूलचंद जी, क्या यहीं के हो? हाँ, यही के। क्या सुना इस घटना? ये जो मार साहब ने बताया यही सुना है। हम तो सुनने के बाद में आए थे, यही सुना है। कितना दुख होता है इसमें? बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। आप बताएं, क्या सर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना है? देखिए, प्रदेश के अंदर बहुत ही झकझोर देने वाली ये घटना है। मैंने मेरे 25 साल के अंदर ऐसी घटना न देखी है, न कभी सुनी है। और हमारे यहाँ स्थानीय गांव के अंदर ऐसी घटना होना पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। रूह कांपता है। एक साथ एक ही परिवार की 4 लोगों को इस तरह मर्डर करना। क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर फांसी की सजा हो वो ही कम है इन लोगों को। निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति यही कह रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। यहाँ के संवाददाता हैं सत्येंद्र सिंह जी। सत्येंद्र सिंह जी, आपने इस घटना को नजदीक से देखा है, कवर भी किया है। आज घटना को 3 दिन हो गए। इस पूरे घटना को लेकर आप क्या कहना है? अशोक जी, जिस तरीके से इस घटनाक्रम की यदि बात करें तो पहले एक फोन आता है कि चेराई गांव के अंदर 4 लोगों की अचानक से हत्या कर दी गई है, उन पर कुल्हाड़ी से वार किए गए। फिर धीरे से परत दर परत इसके अंदर जानकारी सामने आती है तो उसमें और भी पहलू निकल के आते हैं कि सबसे बड़ी बात, लोगों की हत्या करके उनको एक झोंपड़े के अंदर डालकर आग के हवाले कर दिया गया है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, एक 6 महीने की मासूम थी, उसको जिंदा चूल्हे के अंदर डालकर आग के हवाले कर दिया। जिस प्रकार से घटना सुनी हर किसी का दिल पसीज जाता है। हमारे को भी जैसे इस घटना के बारे में जानकारी मिली, हम यहाँ मौके पर पहुंचे, स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम नजर आया, कह सकते हैं कि एक बड़ी विडंबना इस पूरे मामले में देखने को मिली। जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 3 दिन तक यहाँ परिवार के जो इंसिडेंट चला सोक जी, उसमें भी कह सकते हैं कि परिवार को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। जब भी हमने परिवार वालों से बात की, जिस तरीके से आप भी मौजूद थे, उनका जो भी पक्ष हमने जाना, तो कह सकते हैं जनप्रतिनिधि आए और एक पूरी तरह से जो इंसिडेंट्स हुआ है वो बहुत ही गलत है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अंदर ऐसा हादसा मैंने पहली बार कवर किया है। कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाला ये पूरा। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक की अगर बात करें, पुलिस की कार्रवाई की बात करें, तो एक 19-20 साल का एक पप्पूराम नामक जो व्यक्ति है उसको आरोपी बनाया गया है। उसकी अगर बॉडी, उसका फोटो देखें तो उसकी एज 20 साल की होगी। उसका वजन अगर देखें तो 40-50 साल के 50 किलो के अंदर की होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में ये मोड़ आया है कि जो पूनाराम था, उनकी पत्नी, उनकी बहू और एक 6 महीने की मासूम बच्ची। पूनाराम की पत्नी का जो वेट है वो करीब 1 क्विंटल है। वो घर से बाहर सो रहे थे, उनको यहाँ से अकेले ले जाना, हत्या करने के बाद
फिर झोंपे के अंदर एक दूसरे के ऊपर डालना, फिर ऊपर बिस्तर डालना, फिर दोनों में आग लगा, कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है। निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हमारी सूत्रों से बात हुई है उन्होंने हमारे को जानकारी दी है कि यहाँ पूरी घटना कारित की गई। उसमें जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसकी यदि पूरी बात करें तो इसमें ये बात निकल कर आ रही है कि आरोपी ने घटनाक्रम को अंजाम दिया और घर पे जाके वो सो गया। जैसे ही उसको आसपास के लोगों से हलचल नजर आई और उसको पता चला कि आप पास के घर में आग लगी है और धुएं जैसी लपटें आ रही है, तो ऐसे में वो घर से उठकर आया और उसने भी जो लोग आग बुझा रहे थे उनके साथ वो जुट गया ताकि एक सिंपैथी अलग से नजर आए कि मैं इस कार्य में कारित करने वाले में नहीं था। जो जानकारी स्पष्ट तौर से नजर आ रही है कि जो पुलिस के अधिकारी थे और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको नोटिस किया कि वो कहीं ना कहीं लोग हैं जो टांके के अंदर से पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं खून के छींटे हैं जो सर कपड़े के ऊपर उनको साफ करने में जुटा हुआ था। तो ऐसे में जब दूसरा पहलू देखा गया, पुलिस यहाँ पहुंची, तब उन्होंने आसपास के लोगों को देखा तो उसके शरीर था वो पूरी तरीके से भिगा हुआ था और अन्य लोग थे वो सूखे थे। तो इसी तरीके से पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। इसको लेकर इन्होंने इसको अलग से डिटेन किया, उससे पूछताछ की, गहन पूछताछ करीब 3 घंटे चली। उसमें कहीं ना कहीं उसने कबूला कि हाँ ये मैंने कार्य किया है। लेकिन जिस प्रकार से अपने परिवारजनों से बात की, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि जिस प्रकार से उनकी बात करें तो जो बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है उसका वजन करीब 1 क्विंटल बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से आसपास के लोगों से हमने भी जाना, आपने भी जाना कि कमरे के अंदर परत दर परत एक के ऊपर एक बॉडी को रखा गया था और उनको आग के हवाले किया गया, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 40 किलो का वजनी व्यक्ति इस प्रकार से 1 क्विंटल की महिला को उठाकर कमरे के अंदर नहीं लेके जा सकता है। बिल्कुल, झोंपे के अंदर। जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और परिजनों का भी आरोप है कि इसमें और भी लोग अंदर लिप्त है। पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने सामने वाले के परिवार को भी डिटेन किया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है इस घटना के अंदर और भी नया मोड़ आ सकता है। निश्चित रूप से आप देखिए कि बिल्कुल इसमें नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और इस पूरे मामले में ये बात भी सामने आई है कि पप्पू राम ने इस घटना को कारित करने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार करवाई। ये बात भी सामने आई कि कई बार उसने ये भी कहा है कि मैं बदला लूंगा। अब इस पूरे मामले में आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जो पूनाराम, उनकी पत्नी और उनकी जो है बहू और उनकी एक 6 महीने की उन चारों की जो सामूहिक हत्या की है, उसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने निश्चित रूप से कार्रवाई की है, लेकिन उनके परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कौन नाम है आप रमा जी? मेरा नाम पारू। और कहीं लागता पूनाराम जी? देवर। हग्गा देवर? नहीं, काके हमारे और घर कटे मारे मैं मार जेठ तई लारे थोर मां कहीं ना मारो केशु और कहीं लागता मारे हो देरो देवर देवर हग्गा देवर हगा देवर को हगा कोनी में हगा काक बड़ी मार परवार एक ही। तो पहाड़ी थोर गारे ना का थाने कहीं अटकहीं देख तो दिखियो मोने मोने तो हार रशा बा लाइट जगती दीवी। हाँ। दो मार्च घर अड्ड पड़े एक नीम अड्ड पड़ गयो। लाइट जगती दीवती जना मको अरे मैं कयो ओने लो करियो मको लाइट जगे खोदरा बड़े लाइट मोने केटा भी एड़ कौन होए मैं यकीन नहीं कितने हुणी कि इतो बड़े एड़ो कोई नहीं शायद नहीं हुई मेद नहीं हुई कहीं आना कहीं कोई आपस में અમે હા તો 2 જણે બોંગા કરમ જણે હા પહેલા તો 2 માં હોયા તો 2-3 વાર એ જકાત પછી મેં ઠાઈએ દી कितो दुख हुए तो मां एक अंदर देखो आज चारों ने बाल एक 6 महीने के बाद ઘણે ઘણે બાપુ પણ અમે કरो કે